आधार कार्ड वही पहचान पत्र है जिसे हम सबसे ज्यादा जरूरी मानते हैं। बैंक से लेकर सिम कार्ड, हॉस्पिटल से लेकर राशन तक हर जगह सरकार कहती है आधार दिखाओ। लेकिन यही सरकार कभी कहती है कि आधार मैंडेटरी है और कभी खुद ही आधार को दस्तावेज मानने से ही इनकार कर देती है। आखिर खेल क्या है? क्यों यूपी से लेकर बिहार और सुप्रीम कोर्ट तक आधार पर विवाद ही विवाद है? क्यों सरकार खुद नहीं समझ पा रही कि आधार जरूरी है या नहीं? इस मुद्दे पर बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर हम। नमस्कार, मैं हूं ज्येष्ठा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आधार कार्ड, जिसे भारत में सबसे बड़े पहचान पत्र के रूप में पेश किया गया, सरकार ने कहा कि ये देश की पहचान व्यवस्था को आसान बनाएगा, फर्जीवाड़ा खत्म करेगा और हर नागरिक को एक ही यूनिक आईडी दे देगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या खुद सरकार को पता है कि आधार कितना जरूरी है और कब जरूरी है? कभी सरकार हर योजना, हर दस्तावेज, हर सुविधा के लिए आधार को मैंडेटरी घोषित कर देती है और कभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर कह देती है आधार मैंडेटरी नहीं है। यही वजह है कि यूपी से लेकर बिहार तक, ग्राम सभा से लेकर विधानसभा तक और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आधार का विवाद थमता ही नहीं है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया कि जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आधार मान्य नहीं होगा। इसके लिए एक बड़ा सरकारी आदेश जारी किया गया। यानी सरकार खुद कह रही है कि आधार आपकी जन्म तिथि, नागरिकता या अधिकारों का भरोसेमंद प्रमाण नहीं है। लेकिन दूसरी ओर आप बैंक जाइए तो वो कहेंगे आधार लाए हो, सिम कार्ड लेने जाओगे तो दुकानदार कहेगा आधार लाए हो, राशन लेने जाओ तो वो बोलेगा आधार के बिना मिलेगा ही नहीं। यानी सरकार की नीतियों और जमीनी नियमों में इतना बड़ा फर्क है कि आम नागरिक समझ ही नहीं पा रहा कि आधार है क्या और इसका इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की कई सुनवाइयों में यही मुद्दा उठा कि आधार की वजह से लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तो कोर्ट में साफ कहा कि आधार होने के बावजूद मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर आधार इतना बड़ा पहचान है तो फिर चुनाव आयोग इसे मान क्यों नहीं रहा? और अगर आधार इतनी कमजोर पहचान है कि इसे प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता, तो फिर बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों को इसे मैंडेटरी करने का अधिकार किसने दे दिया? देश में आधार को लेकर विवाद की सबसे बड़ी वजह यही है कि हर राज्य इसमें अपनी अपनी व्याख्याएं जोड़ देते हैं। कहीं राशन में फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते और लोगों का खाना छीना जाता है, कहीं मनरेगा मजदूरी रोक दी जाती है, कहीं कॉलेज एडमिशन में आधार मांग लिया जाता है और कहीं ये भी कहा जाता है कि आधार जरूरी नहीं। सरकार कहती है कि आधार सुरक्षित है, लेकिन समय समय पर डेटा लीक और प्राइवेसी के मुद्दे सामने आते हैं। कभी करोड़ों आधार नंबर लीक होने की बात आती है, कभी बैंक खातों के साथ धोखाधड़ी की खबरें, तो कभी सब्सिडी गलत खाते में चली जाती है। लोगों का भरोसा डगमगा जाता है। जितना आधार जुड़ता है उतना ही डर भी बढ़ता है। फिर सवाल ये भी है कि जब आधार दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल आईडी सिस्टम है, तो भारत में इसके इस्तेमाल को लेकर इतना भ्रम क्यों? क्यों सरकारें एक समान पॉलिसी बनाने में नाकाम है? क्यों कहीं आधार कारगर है तो कहीं फेल हो जाता है? असल समस्या है कि आधार का कानून और आधार का व्यवहार दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मोबाइल सिम के लिए जरूरी नहीं, स्कूल में एडमिशन के लिए जरूरी नहीं, निजी कंपनियां इसे मैंडेटरी नहीं कर सकती, तकनीकी खराबी होने पर आधार की वजह से किसी को भी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन जमीन पर इसका असर बिल्कुल उल्टा दिखता है। स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक, प्राइवेट कंपनीज, हर जगह आधार को जबरदस्ती मांग लिया जाता है। लोग कहते हैं आधार नहीं तो काम नहीं। यही वजह है कि आधार एक सुविधा नहीं बल्कि परेशानी बन जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरकार खुद आधार कार्ड को कभी भरोसेमंद दस्तावेज मानती है और कभी नहीं। कभी कहती है कि आधार आपकी असली पहचान है और फिर खुद ही आदेश जारी कर देती है कि आधार जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। लोग पूछते हैं अगर आधार मेरी पहचान नहीं, अगर आधार मेरी जन्म तारीख का प्रमाण नहीं, अगर आधार को वोटर लिस्ट में भरोसा नहीं, अगर आधार के बिना पेंशन और राशन
नहीं मिलता तो फिर आधार की जरूरत क्यों है? और जब भी सरकार आधार पर कोई नया नियम लाती है तो पूरा देश कंफ्यूज हो जाता है। आधार विवाद खत्म नहीं होता क्योंकि सरकार खुद भी तय नहीं कर पाती कि आधार को कैसे और कब इस्तेमाल किया जाए। नीतियां आधी अधूरी है, आदेश उलझे हुए हैं और नियमों को लागू करने वालों की समझ अलग अलग है। इसका नतीजा ये है कि देश का आधार देश का सबसे विवादित दस्तावेज अब बन चुका है। तो क्या आधार ने सुविधा दी या मुसीबत? भारत जैसे विशाल देश जहां लाखों गांव में इंटरनेट अभी भी स्थिर नहीं है, वहां पूरी व्यवस्था को आधार पर खड़ा करना कितना सुरक्षित है? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। बहस इसलिए भी खत्म नहीं होती क्योंकि आधार के विकल्प का कोई मॉडल अभी तक मौजूद ही नहीं है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।